हेलो एवरीवन, आज की वीडियो कुछ अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि क्लास में जब टीचर चैप्टर करवाता है, बच्चे चैप्टर तो सुन लेते हैं एक स्टोरी समझकर या वैसे भी समझ लेते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स क्लास में हेजिटेट करते हैं, वो अपने टीचर से उनकी मीनिंग्स नहीं पूछते। तो आज की वीडियो मैं इसीलिए लेकर आई हूँ। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स होंगे, और उसी चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर भी आपसे डिस्कस करेंगे, वो भी समझाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नेम इज मैटर एंड मटेरियल्स फॉर क्लास 4th एंड फर्स्ट वर्ड इज स्पेस। स्पेस मीन्स जगह घेरना, कि कोई ऑब्जेक्ट को रखने के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में कितनी जगह घेरता है। सपोज किसी की हाइट इतनी है तो इतना स्पेस लेगा, किसी की हाइट इतनी है तो इतनी स्पेस लेगा। तो कोई ऑब्जेक्ट लेंथ में, ब्रेड्थ में और हाइट में कितनी जगह लेता है, वो उसका वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट इज वेट। वेट मीन्स उसका भार, उसका क्या भार है। ऑब्वियसली कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ भार तो होगा, कम या ज़्यादा, तो वेट मीन्स भार। नेक्स्ट है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मीन्स छोटे छोटे कण, किसी भी ऑब्जेक्ट के छोटे छोटे कण होते हैं, उन्हें पार्टिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज एटम। एटम किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा पार्टिकल, किसी भी मैटर का सबसे छोटा जो कण होता है, मतलब इसको हम हिंदी में कह सकते हैं परमाणु, जो सबसे छोटा पार्टिकल हो जिसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते। लास्ट वो स्टेज है जिसके बाद हम उसको और छोटा नहीं कर सकते और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। देन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु, वो भी छोटा पार्टिकल है लेकिन हम उसको और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एटम्स को हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम्स को हिंदी में हम परमाणु कहते हैं और मॉलिक्यूल्स को हिंदी में अणु कहते हैं। नेक्स्ट इज डेफिनेट। डेफिनेट मतलब फिक्स होना, जिसे हम कहते हैं सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, मीन्स उनकी वो शेप डेफिनेट है, फिक्स है। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब जमना, कि कोई चीज़ किस टेम्परेचर पर जमती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो फ्रीजिंग मीन्स जमना। नेक्स्ट इज मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स पिघलना। सपोज आप आइस को फ्रिज से बाहर निकाल कर रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो लिक्विड बन जाता है, मीन्स वो आइस मेल्ट हो रही है। क्लियर। तो किसी का स्टेट चेंज होना, कैसे, सॉलिड टू लिक्विड में। देन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण, मीन्स टू से दैट कि उसका भाप बनकर उड़ जाना। हम वाटर को, सपोज आपने 1 गिलास वाटर लिया, उसको आपने हीट किया, कुछ देर आप उसको हीट करो और फिर गैस को बंद करो, उसको बाद उसको वापस गिलास में डालकर देखो, जितना पानी आपने रखा था उतना पानी नहीं होगा वापस, ठीक है, क्योंकि कुछ वाटर वेपर में चेंज हो गया। तो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट, मीन्स वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स। ये वो स्टेट है जिसमें लिक्विड वाटर वेपर्स में, मीन्स गैसेस में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स ठंडा होना, मीन्स टू से दैट व्हेन वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर, मीन्स गैसियस स्टेट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल आप चपाती बॉक्स में खाना बनाकर रखते हैं, उसे कवर करके रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप देखते हो उसका जो ढक्कन है, लिड है उसकी, ठीक है, उसके ऊपर छोटी छोटी आपको वाटर ड्रॉप्स दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि उस चपाती में से वाटर वेपर्स निकले, ठीक है, स्टीम निकली। वो स्टीम जब ठंडी हो गई तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर ड्रॉप्स में। तो वो क्या था, जो स्टीम थी वो गैसियस फॉर्म थी, और जिसमें वो कन्वर्ट हो गया वो लिक्विड फॉर्म है, तो गैसेस इनटू लिक्विड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज सॉल्यूट। सॉल्यूट मीन्स वो सॉलिड जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 गिलास वाटर लिया, उसके अंदर शुगर को डिसॉल्व किया, तो शुगर क्या है, सोल्यूट, जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट मीन्स जिसके अंदर हम डिजोल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने शुगर किस में डिजोल्व की थी, वाटर में, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और शुगर क्या है, सॉल्यूट। इसको डिजोल्व करने से जो हमें मिला, जो मिक्सचर मिला, उसे कहेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स होने से सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट इज डिजोल्व। डिजोल्व मीन्स घुलना, ठीक है, किसी चीज को हम घोल रहे हैं, डिजोल्व मीन्स उसे घोलना उसके अंदर। नेक्स्ट इज सोल्यूबल। सोल्यूबल मीन्स घुलनशील, जो घुल जाए, एंड इनसोल्यूबल अघुलनशील, जो नहीं घुलते। नेक्स्ट इज मिसिबल। मिसिबल भी उसी टाइप से ही समझ लो, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, बट सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सॉलिड्स होते हैं, मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। जो लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क के अंदर वाटर, तो ये मिल्क क्या हुआ, मिसिबल है। लेकिन इमिसिबल मीन्स फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, तो उसमें ऑयल आप वाटर में डालो, किसी हाल में मिक्स नहीं होगा, तो वो ऑयल क्या है, इमिसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉर, POUR, पॉर मतलब उडेलना, कि मेरे गिलास में कुछ है मेरे पास, उसको मैं दूसरे गिलास में डालना है, तो मैं उसको पॉर कर रही हूँ। नेक्स्ट इज स्टिर। स्टिर मतलब हिलाना, स्पून से आप हिला रहे हो तो उसे स्टिर कर रहे हो। एंड लास्ट इज इमीडिएटली, मतलब जल्दी से, तुरंत कोई काम करना, इमीडिएटली, अभी की अभी कोई काम करना, दैट इज इमीडिएटली। ओके, ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इस चैप्टर के, मैटर एंड मटेरियल्स के। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी आपके साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैटर, कि मैटर क्या है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, मीन्स कोई भी चीज जिसको रखने के लिए जगह चाहिए और जिसका कुछ ना कुछ भार है। एनीथिंग विच हैज मास मतलब उसका कुछ ना कुछ भार है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस मतलब वो जगह घेर रही है, दैट इज कॉल्ड मैटर। चाहे वो कुछ भी है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो गैस भी हो सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। मैंने अभी आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स क्या है, छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन उससे भी छोटे एटम्स हैं। तो सेम टाइप के एटम्स या डिफरेंट टाइप्स के एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए सेम टाइप्स के भी हो सकते हैं एटम्स, और डिफरेंट टाइप्स के भी एटम्स कंबाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन गैस। लिसन, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मीन्स वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O मीन्स हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। H मीन्स हाइड्रोजन गैस एंड O मीन्स ऑक्सीजन गैस। तो वाटर किससे मिलकर बना है, डिफरेंट डिफरेंट ये मॉलिक्यूल्स किसके हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट टाइप्स है। लेकिन जो क्लोरीन गैस है वो Cl2 मतलब क्लोरीन और क्लोरीन है, वो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और H2O मतलब वाटर, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। यही इनमें डिफरेंस है कि वाटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और क्लोरीन गैस में सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट, हाउ आर यू एबल टू स्मेल एन अगरबत्ती इवन इफ इट इज लाइटेड इन द अदर कॉर्नर ऑफ द रूम। एक रूम है, आपने उसे किसी कॉर्नर में अगरबत्ती जलाई है, लेकिन उसकी फ्रेगनेंस दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो अगरबत्ती है वो जल रही है, जो भी उसे स्मोक रिलीज हो रहा है वो क्या है, एक गैस है। और गैस की ये खास बात है कि उसको जितनी भी जगह मिलेगी तो वो फैल जाएगी। तो वो मॉलिक्यूल्स एयर में फैल रहे हैं, उस एयर में फैलने से हम उसी एयर को इनहेल कर रहे हैं और उसके पार्टिकल्स हमारे अंदर जा रहे हैं, जिससे हम उस फ्रेगनेंस को फील कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसी कॉर्नर उसी रूम में है। और उस गैस की ये खास बात है कि उसको जितनी भी जगह मिलेगी वो उतने में फैल जाएगी। इसलिए अगर किसी रूम के एक कॉर्नर में अगरबत्ती जलाई जाती है तो हम उसे दूसरे कॉर्नर तक फील कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इट इज अ प्रोसेस in which water changes into water vapors, or we can say that liquid changes into gaseous state। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड
गैसेस फॉर्म में चेंज होता है, या हम कह सकते हैं कि वाटर वेपर्स की फॉर्म में चेंज होते हैं, उसे कहते हैं इवेपोरेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या है? कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है। सोल्यूट जिसे हम डिसॉल्व करना चाहते हैं और सॉल्वेंट जिसके अंदर हम डिसॉल्व करना चाहते हैं, उसे डिसॉल्व करने के बाद जो मिक्सचर हमें मिलता है उसे सॉल्यूशन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ डायग्राम्स टू शो द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। कि आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट दिखाना है, तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो इजीली। फॉर एग्जांपल कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, तो आप उनके मॉलिक्यूल्स को टाइट पैक करके दिखा सकते हैं कि उनके बीच में गैप ना हो। सेकंड है लिक्विड, उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा आप लूज दिखा सकते हो क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स लूज पैक्ड होते हैं, और जो गैस है उसके बहुत ज़्यादा लूज होते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स को आप बहुत ज़्यादा लूज दिखा सकते हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन से उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।